वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और पाकिस्तान आर्मी एक ओहदे के ऊपर किसी को तैनात करने के लिए कैसे आमने सामने आए, इसके बिहाइंड द सीन क्या वजूहात हैं और पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई होने जा रही है उसका इम्पेक्ट जो अवाम के ऊपर है, इसका इस हुकूमत पे और खान साहब के ऊपर क्या असर पड़ेगा, आज इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी आपसे महातो। वो पाकिस्तान के अंदर या दुनिया में कहीं भी एक कोई भी हुकूमत आती है तो उसका एक मैनिफेस्टो होता है, वो एक मंशूर लेके आते हैं कि हमने पाकिस्तान को, आवाम को ये देना है या मुल्क के लिए ये चीज़ करनी है, और ख़ासकर आवाम के लिए, आवाम से ही मुल्क होता है। तो पाकिस्तान में महंगाई थी, लोग उससे पहले से तंग थे। खान साहब आए, उन्होंने कहना था किसानों को चीज़ें देनी है, सारी चीज़ें करनी है। और एक चीज़ जो महंगाई में सबसे बड़ी आड़े आती है वो है पेट्रोल की कीमत का बढ़ना। और अब आलमी मंडी में जहां पेट्रोल की कीमत बढ़ी, वहीं पे पाकिस्तान के अंदर भी पेट्रोल की कीमत 10 रुपये बढ़ा दी गई, और उसकी वजह से हर एक चीज़ के ऊपर जो था वो अशिया की जो कीमतें थी वो बढ़ गई। अब आवाम तो बेहद तंग हैं। आज भी पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हो जाए तो मुझे नहीं लगता बलदियाती इलेक्शन में पाकिस्तानी अवाम जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देंगे। मगर ये महंगाई एक ऐसी चीज़ जिसका जिन जो है वो काबू से बाहर है और हुकूमत के बस में नहीं गुजरा। कुछ और कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब कुछ और कहते थे, हो कुछ और रहा है। मैं शुरू से कहता रहा कि इस हुकूमत को मैनेज करके लाया क्या। अब मैनेज करके तो ले आए थे मगर उसको चला ना सके, और तारीख में पहली बार जो हम लोग भी ISI एक इदारे का नाम लेने से 10 बार सोचते थे, कतराते थे, वो अब वो नाम ज़ुबान ज़देआम हो चुका, और किसी को भी ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आर्मी का नाम ले रहा है, क्यों ले रहा है। उसकी वजह कि पहले तो ये उनके ऊपर दब्बा लगा कि वो PTI की हुकूमत को मैनेज करके लाए, यानी कि खान साहब को जब मैनेज करके लाए तो आज जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है उसकी ज़िम्मेदार पाकिस्तान आर्मी है। और जब पाकिस्तान आर्मी के एक ओहदे की बात की गई कि इस शख्स को हमने तैनात करना है, 3 नाम दिए गए। अभी भी मैं कह सकता हूँ कि जो आर्मी की तरफ से जिस बंदे को क्या नाम है उनका, नदीम, DGISI बनने जा रहे थे, वही बनेंगे दोबारा से। लेकिन ये जो कॉन्फ्लिक्ट आया बीच में, रोज़ाना मीटिंग्स हो रही हैं, इसकी वजह से जो अहमियत थी एक अदारे की वो ना सिर्फ कम हुई बल्कि अपने ज़ाती मफाद के लिए इस चीज़ को कंट्रोवर्शियल बनाया गया। और कंट्रोवर्शियल बनाने की बेशुमार वजूहात में से मैं चंद वजह आपको बता देता हूँ। नंबर 1 के ऊपर आ जाइए कि 3 नाम भेज दिए, एक प्रोसीजर है, उसके ऊपर खान साहब ने क्यों इनकार किया। पहले तो इनकार की वजह ये थी कि आर्मी ने खुद से बंदा लगा के इनको सिर्फ नाम दे दिए, जो कि गलत चीज़ थी। अब अगर सही चीज़ होने जा रही है तो सही चीज़ के अंदर ख़राबियाँ क्या हैं, खान साहब चाहते क्या हैं। हर एक बाशऊर शख्स जानता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को मैनेज करके लाया था मौजूदा आर्मी चीफ और बाकी खासकर जनरल फैज़ साहब ने। जनरल फैज़ साहब की तो रही सही जो कसर थी DGISI के तौर पे, वो तो नून लीग ने निकाल दी, उनका कोई नाम नहीं लेगा। वो खान साहब चाहते हैं कि इनको और मज़ीद कुछ अरसा रहना चाहिए, और वजह बता रहे हैं अफ़गानिस्तान के जो हालात हैं करंट, उसके हवाले से। अब अगर खान साहब की ख्वाहिश के मुताबिक जनरल फैज़ जो हैं वो ये नहीं रहते, वो कोर कमांडर बन गए, कोर कमांडर बन के ये बेसिक रिक्वायरमेंट होती है जिसको मद्देनज़र रखते हुए फिर आगे मुस्तक़बिल में आप आर्मी चीफ़ बनते हैं। उनका तो भूल जाएँ कभी वो तारीख़ में आर्मी चीफ़ बनेंगे। खान साहब को फ़िक्र ये है कि जनरल फैज़ साहब जैसे उनकी सोच और आंगी थी जिसके तहत लोगों को पकड़ा दकड़ा, नून लीग की हुकूमत फारूक हुई, मियाँ साहब जेल में गए, कोई लंदन आया, किसी के ऊपर केसेस बने, लेकिन सज़ा जज़ा किसी को ना हुई, ना ही कोई रिकवरी हो सकी, तो वही रहने चाहिए। अब जो नए DGISI बनेंगे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बाद जो है वो DGISI की बड़ी अहमियत होती है, खासकर इलेक्शंस के अंदर। अगर नया DGISI यही शख्स आ जाए तो ये कुछ सुना है बड़े फेयर किस्म के आदमी हैं, तो आगे जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं, अगर इन्होंने खान साहब की हुकूमत जैसे पहले मैनेज करके जनरल फैज़ लोगों ने लाई थी, अगर ये ना लाए तो फिर उसमें इन सब को पता है कि आज भी बलदियाती इलेक्शन हो तो PTI को कोई सीट नहीं मिलेगी। नेशनल इलेक्शन करवा लें, मेरी अपनी ज़ाती राय है, मुझे ये लग रहा है कि पाकिस्तान के अंदर से ये 10 सीटें भी ले जाएं नेशनल तो बड़ी बात होगी, चूँकि हालात ऐसे आ गए। अब अगर जनरल फैज़ की वापसी तो होगी नहीं किसी सूरत, यही बनेंगे जो आर्मी चाह रही है। ऐसी सूरत हाल में खान साहब को पता है कि अगले इलेक्शन जो है वो ना तो कोई रिगिंग होगी, ना किसी को मैनेज करके लाएगा। रिगिंग होगी भी तो उसका फ़ायदा किसी और को होगा। बेशुमार आर्मी जनरल ऐसे जिनका मैं नाम नहीं ले सकता, वो माफ़ियाँ भेज रहे हैं किसी को, हमें माफ़ कर दें, हमसे गलती हो गई थी। तो कहने का मतलब महंगाई जहाँ पे है,
बाकी मुसीबतें जहाँ पे हैं, खान साहब ने ये जो इनिशिएटिव लिया कि ऐसे नहीं वैसे होना चाहिए, वो बंदा नहीं ये होना चाहिए, उनमें उनके अपने ज़ाती मफादात हैं। उनको फ़िक्र है कि पहले तो मैं आ गया, अब अगर इस तरह के लोग हुए, इलेक्शन आ गए और चीज़ें हुई तो मैं फिर से मेरी हुकूमत या मेरी पार्टी की हुकूमत नहीं आ सकेगी। तो ये सारा माजरा है। अब देखना ये होगा कि बाज़ इदारे जो होते हैं, आर्मी कभी भी इन चीज़ों के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करती। वो किसी सियासतदान के, किसी सियासी पार्टी के कोई वेल विशर नहीं है। उनको अपनी इज़्ज़त प्यारी होती है और वो पहले से भी पछता रहे होंगे कि हमने ये क्या किया। आइंदा वो मज़ीद कोई नया तजर्बा नहीं करना चाहते। बेशुमार जो इतराफ़ से है, बर्फ़ पिघलेगी, कुछ नई तब्दीलियाँ आएँगी, किसको आगे हुकूमत मिलेगी, इलेक्शन कब होंगे, ये कौमी हुकूमत की भी जो बात थी, मुझे नहीं लग रहा कौमी हुकूमत की तरफ चीज़ जाएगी। लेकिन ये कुछ नए ऐसे इदारे के अंदर लोग आएंगे जो आप रिवर्स गियर लगाना शुरू करेंगे और अपने गुनाह जो थे वो दूसरे के ऊपर डालने की कोशिश करेंगे। मगर पाकिस्तान के अंदर लोगों को समझ आ गई बड़ी हद तक कि खान साहब भले ज़ाती तौर पे कितने ईमानदार हों, उनके वज़रा की बातें सुन लीजिए, उनकी स्ट्रेटजी देख लीजिए, वो चीज़ वैसे ना हो सकी जैसे कि होनी चाहिए थी। हाँ, अगर आप किसी से प्यार, मोहब्बत और इश्क अंधा करते हैं तो उसमें तो आपको उसकी बड़ाई भी जो है वो खूबी नज़र आएगी। मगर हालात यही बता रहे हैं कि मुल्क के अंदर महंगाई है, नो डाउट कि इंटरनेशनल सतह के ऊपर भी महंगाई है। मगर पाकिस्तान के मौजूदा हालात और आने वाले इंतखाबात के हवाले से जो लोग फ़िक्रमंद हैं, वही ये चाह रहे हैं कि DGISI उनकी मर्ज़ी का होना चाहिए। उन्होंने कह भी दिया कि जनरल फैज़ होने चाहिए। भाई, जनरल फैज़ क्यों होने चाहिए? क्या पाकिस्तान के अंदर और लोग उनसे काबिल नहीं हैं? मगर ये जो टकराव है, ये मामला सुलझ जाएगा और पहले वाला शख्स ही, मेरी सोच और मालूमात के मुताबिक, DGISI लगेगा। वो DGISI आगे क्या करेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।